ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं, टेंसेस वाली क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या सीखेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता कैसा है, किस तरीके के सेंटेंसेस को आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखना है, कौन सी ऐसी सेंटेंसेस है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के द्वारा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज करके हम जो है बोलते हैं या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज देखेंगे टू शो द एक्शंस दैट वी हैड बीन डूइंग इन द पास्ट टाइम। उन एक्शंस को शो करने के लिए जो एक्शंस हमने पास्ट में शुरू किए थे और स्टिल हम उनको जो काम हमने पास्ट में किए थे, शुरू किए थे और उनको हम पास्ट में करते आ रहे थे, बट हम प्रेजेंट में उसको नहीं करते, ऐसे एक्शंस को हमें किस में रखना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखना है। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है। इसमें क्या है, हमने कोई काम पास्ट में शुरू किया था। कब शुरू किया था? पास्ट में शुरू किया था। अब हम उस काम को कर रहे थे, करते आ रहे थे, बट हम प्रेजेंट में उस काम को नहीं कर रहे। इसी को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको हिंदी में। मैंने कहा कि मैं 2016 से साइंस पढ़ा रहा था। मैं 2016 से क्या कर रहा था? साइंस पढ़ा रहा था। अब समझने की कोशिश करना कि जब मैंने काम कब शुरू किया? 2016 में। अब 2016 से मैं पढ़ाता आ रहा था। 2016 पढ़ाया, 17 आया होगा, फिर 18, फिर 19, 20, 21, 22 मैं पढ़ा रहा था ना भाई इतने सालों से। 2016 में कोई काम शुरू किया पास्ट में और काम कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, बट अब 2023 जुलाई में अब नहीं पढ़ाता मैं। अब मैंने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया उस काम को करना, मैंने इसको बंद कर दिया। तो इसका मतलब जो काम हमने पास्ट में शुरू किया था और उस काम को लगातार हम पास्ट में कर रहे थे, बट प्रेजेंट टाइम में हम उस काम को नहीं कर रहे। इसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? जो काम हम पहले कर रहे थे परंतु अब नहीं करते, इसी को क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या रहेगा? सब्जेक्ट व्हाट इट मीन? सब्जेक्ट का मतलब हो गया आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स कोई एक नाम, जैसे मैं कहूँ राम। प्लूरल नाउन मीन्स राम और श्याम, जेन एंड विलियम, जॉन एंड डेविड। अगर दो नाम की बात करें तो प्लूरल नाउन, एक सिंगुलर नाम जॉन की बात करें तो सिंगुलर नाउन। सब्जेक्ट का मतलब है जहां मैं सब्जेक्ट वर्ड लिख दूं या जहां भी आपको किताबों में सब्जेक्ट वर्ड लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये सभी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इन सभी की बात एक साथ की जा रही है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? इसमें हैड बीन। क्या आएगा? हैड बीन। और फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और फिर क्या आएगा? टाइम। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगी सिंस या फोर कहां यूज करें। भाई सिंस और फोर आपको तब समझ में आएगा जब आप पिछली वाली क्लास देखोगे जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास डाली हुई है। उसी क्लास में मैंने बहुत अच्छे से सिंस और फोर को क्लियर कराया, बड़ा फोकस्ड करके और बहुत टाइम लगा के कि भाई कैसे सिंस और फोर को पहचाने। और उसमें मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हैं जिससे आपको एसएससी में बहुत ज्यादा इजी पड़ जाने वाला है कि आपको सिंस कब यूज करना और आपको फोर का कब यूज करना है। बट कोई बात नहीं, फिर भी आप चिंता मत करो। इस क्लास में मैं बताऊंगा कि आपको सिंस कब यूज करना है और फोर कब यूज करना है। सिंस का यूज करना होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हम किसी फिक्स्ड सर्टेन टाइम को, एक पॉइंट ऑफ टाइम को दे दी, उसी के लिए यूज करना होता है सिंस। और जब हम एक ड्यूरेशन बतानी होती है, जैसे हमारे को कोई समय अवधि बतानी होती है कि इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने महीनों से कोई काम चल रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं फोर का। चलो, अगर हमारे को हैड बीन का नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? हैड नॉट बीन। क्या बनेगा? हैड नॉट बीन। इस पे ध्यान देना, देखो हैड और बीन के बीच में नॉट आ रहा है। अब फटाफट से इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2016 बट नाउ शी मूव्ड टू इंग्लैंड। वो क्या कर रही थी? दिल्ली में 2016 से रह रही थी। वो लड़की दिल्ली में 2016 से रह रही थी, परंतु अब क्या कर गई? वो अब इंग्लैंड में मूव कर गई, वो यहां से चली गई है। तो उसने 2016 में रहना शुरू किया, 2016 से रहना शुरू किया, 2016 से रह रही थी लगातार, पर अब नहीं रहती। अब वो काम नहीं होता जो यहाँ 2016 से वो रह रही थी। तो इसका मतलब, सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो भी काम जो पास्ट समय से चलता आ रहा था और अब प्रेजेंट में नहीं हो रहा, उसी को क्या बोलते हैं? हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही हैड नॉट बीन कमिंग टू ट्यूशन फॉर 2 वीक्स। मतलब वो 2 हफ्तों से ट्यूशन नहीं आ रहा था। मान के चलो कोई पेरेंट्स आए हमारे पास और पूछते हैं भाई हमारा बच्चा कैसा चल रहा है, तो टीचर बोलता है ना, जो बच्चा बंक मारता है उसके लिए, ये तो 2 हफ्ते से ट्यूशन ही नहीं आ रहा था, ये तो 2 हफ्ते से क्लास में ही नहीं आ रहा था, ये तो 2 हफ्ते से स्कूल ही अटेंड नहीं कर रहा था। तो जो काम नहीं हो रहा था 2 हफ्तों से, वो भी किस में आया हमारे पास? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ही हैड नॉट बीन कमिंग टू ट्यूशन फॉर 2 वीक्स। इसका मतलब उसने 2 हफ्ते पहले ट्यूशन आना बंद किया था और तब से वो नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैड बीन टीचिंग साइंस सिंस जनवरी बट आई क्विट
नाउ मैं जो है जनवरी से साइंस पढ़ा रहा था, मैं जनवरी से क्या पढ़ा रहा था, साइंस पढ़ा रहा था, परंतु अब मैंने क्या कर दिया, क्विट कर दिया, मैंने उसको पढ़ाना बंद कर दिया। तो जो काम मैं जनवरी से करता आ रहा था उसको मैंने अब क्या कर दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सॉकर फॉर 3 months, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सॉकर फॉर 3 months, वो 3 महीने से क्या नहीं खेल रहे थे, सॉकर नहीं खेल रहे थे। आप यहाँ पे फुटबॉल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सॉकर लिखना, सॉकर मतलब ही होता है फुटबॉल। तो वो लोग 3 महीने से क्या नहीं खेल रहे थे, फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 AM, सिंस 9 AM, तुम सुबह 9 बजे से क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे। इसका मतलब सुबह 9 बजे से टीवी देख रहे थे। हो सकता है आपने अब क्या कर दिया, अब नहीं देख रहे, चाहे आपने 10 मिनट पहले देखना बंद किया हो, चाहे आपने 5 मिनट पहले देखना बंद किया हो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने सुबह काम कितने बजे शुरू किया था, 9 बजे, और 9 बजे से लगातार देख रहे थे। बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो वो टीवी नहीं देख रहा है बंदा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी हैड नॉट बीन टेकिंग टेस्ट फॉर 20 डेज, फॉर 20 डेज, हम जो है 20 दिनों से टेस्ट नहीं दे रहे थे। सबसे पहले मैं ये डाउट क्लियर करूंगा बच्चों का, बच्चों को लगता है कि यहाँ पे सर गिव टेस्ट आना चाहिए, गिविंग टेस्ट आना चाहिए। बहुत बार कमेंट भी आ जाते हैं, काफ़ी बार बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में भी पूछ लेते हैं कि सर टेक टेस्ट क्यों लगाया, गिव टेस्ट लगाओ। अरे मेरे भाई, टेस्ट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए कभी भी आपको गिव टेस्ट यूज नहीं करना होता, आपको हमेशा क्या यूज करना होता है, टेक टेस्ट वर्ड यूज करना होता है, हमेशा याद रखना। तो वी हैड नॉट बीन टेकिंग टेस्ट फॉर 20 डेज, हम 20 दिन से टेस्ट नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैक हैड बीन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर सिंस 1990, नाउ ही गॉट रिटायर्ड। जैक क्या कर रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा था, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे था, वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा था। कब से कर रहा था, 1990 से कर रहा था, 1990 से वो काम करता आ रहा था गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट के साथ। बट नाउ ही गॉट रिटायर्ड, और अब उसकी क्या हो गई, रिटायरमेंट हो गई, उसने अब नौकरी को छोड़ दिया है, उसको जो है रिटायरमेंट वहां से मिल चुकी है। अब एक बात सोच के देखो, एक एग्जाम्पल से, 1990 में काम करना शुरू किया, जब से वो बंदा काम कर रहा था, बट अब एट प्रेजेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसे रिटायरमेंट मिल गई है। तो जो काम वो लगातार पास्ट में कर रहा था उसी को क्या बोला हमने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, विलियम एंड केट, एक लड़का है और एक लड़की है, ये दो पार्टनर। विलियम एंड केट हैड बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस 2021, नाउ इट इज कंप्लीटेड, नाउ इट इज कंप्लीटेड। विलियम और केट जो है एक नॉवल लिख रहे थे 2021 से, परंतु अब ये क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब ये क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। वो दोनों 2021 से एक नॉवल लिख रहे थे, परंतु अब क्या हो गई, वो नॉवल कंप्लीट हो गई है, 100% डन हो गई है। तो अब वो उस नॉवल को नहीं लिख रहे हैं, जब कंप्लीट होगी तो क्यों लिखेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हमारे को किस में रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखना है। जो काम पहले से चलता आ रहा था पर अब वो काम नहीं हो रहा। अब बच्चों इस बात पे 2 मिनट और लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई कहां सिंस यूज किया जाए और कहां फॉर। देखो सबसे पहले देखो, ये फिक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है 2016, एक पॉइंट है कि भाई वहां से काम करना शुरू हुआ, तो हमने क्या यूज किया, सिंस का यूज किया। 2 वीक्स कोई पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी है, 2 हफ्ते किसे पता, 2 हफ्ते एक पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, समय अवधि है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, 4। जनवरी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, अगेन एक फिक्स्ड टाइम है, तो क्या यूज किया, सिंस। 3 मंथ्स क्या है, एक 3 मंथ्स कैसा टाइम है, एक समय अवधि है, एक ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, तो इसके लिए भी हमने दोबारा क्या यूज किया, 4 का यूज किया। ऐसी 9 AM क्या है, 9 AM एक पॉइंट है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, सिंस का। ऐसे 1990 से वो काम कर रहा था, तो इसके लिए भी क्या यूज किया हमने, सिंस यूज किया, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर हम यहाँ पे एक बात करें एग्जाम्पल में, 2021 ये भी क्या है, एक पॉइंट है, तो इसके लिए भी हमने क्या यूज किया, सिंस का यूज किया। तो मैंने आपको अभी बताया कि कब आपको 4 का यूज करना है और कब सिंस का यूज करना है। पीरियड ऑफ टाइम हो, टाइम ड्यूरेशन की बात हो कि कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से काम चल रहा था, 4 का यूज करना। कब से काम चल रहा था, किस पॉइंट से काम चल रहा था, तो किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। और उसमें क्या रहेगा, इसके फॉर्मूलाज में हैड बीन रहेगा, और नेगेटिव में क्या रहेगा, हैड नॉट बीन रहेगा। याद रखना, जो काम पास्ट में शुरू किया था उसको काम को कर रहे थे हम लोग, बट प्रेजेंट टाइम में हम उस काम को नहीं करते, इसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसको फटाफट रिवाइज कर लेना क्लासेस को, सिंस और 4 कहाँ यूज करना है, हैड बीन का नेगेटिव क्या बनेगा, हैड नॉट बीन बनेगा, कब आपको 4 यूज करना है और कब आपको सिंस यूज करना है। आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।